देखा जाए एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 2.4 है इसको देखने वाले हम लोग आज, ठीक है। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी थोड़ा सा लंबा मेथड से किया, लेकिन फिर भी हम लोग उस मेथड से सॉल्व करके ही दिखाएंगे। और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जिसका लिंक हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं उस वीडियो का, वो भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा सा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है और इसके मौजूदगी में हम लोग कोई दूसरा Q2 चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, जो कि यहाँ से कितना r दूरी पर है, तो इसके मौजूदगी में दूसरे चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क बराबर फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। ये जो थ्योरी है जो इसमें काम कर पड़ेगा इस क्वेश्चन में, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं। जैसे जब इस Q चार्ज को उठा करके हम लोग इस पॉइंट तक ला करके रखना है, तो रखेंगे जब इसको जब ले करके गए और ले जा करके उठा करके यहाँ पर रखेंगे, तो जब इसको ले करके जा रहे थे तो देखो, तो जब ले करके जा रहे हैं तो इधर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है अभी। तो जब कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इस चार्ज का विरोध कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। जब हम इसको यहाँ से उठाए ले जा करके एकदम सिंपली यहाँ पर ले जा करके रख दिए, इधर तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है जो कि मेरा इस चार्ज को ले जाने में क्या करे, दिक्कत पैदा करे। कोई चार्ज नहीं है ऐसा ना। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कि वर्क डन इन मूविंग क्या Q एट A। Q चार्ज को कहाँ तक, A पॉइंट पर लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0? क्योंकि जब हम इसको यहाँ लेकर के जा रहे थे तो इधर कोई मेरा विरोध उस चार्ज का करने वाला था नहीं, तो हमको बस एकदम ऐसे आराम से इजीली आ गया। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़, अब हम लोग क्या करेंगे, इस निगेटिव चार्ज को उठाएंगे और उठा करके ले जा करके यहाँ ला करके रखेंगे। तब उसमें जो होगा वर्क डन इन मूविंग माइनस Q एट कहाँ, B पॉइंट पर। B पॉइंट पर जब हम लोग इस माइनस Q चार्ज को उठा करके यहाँ पे लेकर के आएंगे, तब हम लोग को देखा जाए, जब हम इसको यहाँ पर लेकर के आ रहे थे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, इसको उधर ही खींचने का कोशिश कर रहा था। तो खींचने का कोशिश कर रहा था तो हमको तो सपोर्ट मिल गया ना एक तरीके का। खैर ठीक है, और यहाँ पर जो वर्क होगा, हम लोग जानते हैं कि एक चार्ज की मौजूदगी में दूसरे चार्ज को कुछ दूरी पर ला करके रखने में जो वर्क करना पड़ता है, वर्क का फॉर्मूला होता है क्या, कितना, K का वैल्यू, K यानी कि 9 × 10⁻⁹, जिसको कि 1/4πε0 बोलते हैं, 1/4πε0 बोलते हैं। K इंटू क्या, Q1 इंटू क्या, Q2 आर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी। इस क्वेश्चन में जो थ्योरी लग रहा है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो K Q1 Q2 आर डिवाइडेड बाय क्या, ये डिस्टेंस ना, एक चार्ज के मौजूदगी में दूसरे चार्ज को ला करके रखने में जो वर्क करना पड़ता है वो K इंटू पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच का दूरी। अच्छा ठीक है, अब आगे वर्क डन इन मूविंग, अब कौन सा चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ला करके बैठाना है, इन मूविंग प्लस Q एट कहाँ, C पॉइंट पर। तो जब हम लोग क्या करेंगे, अब इस चार्ज को उठा करके C पॉइंट पर ला करके रखेंगे, तब जो हमको वर्क करना पड़ेगा, एक चीज़ देखा जाए, ये जब चार्ज आएगा तब उसको किससे किससे मुलाकात होगा, जब इधर से आने लगेगा तो ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज, ये चार्ज तो क्या करेगा, इसको और बुलाएगा ही कि चलो ठीक है आओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चार्ज मेरा क्या करेगा, इस पर इसका विरोध करेगा, वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव का विरोध करेगा, ये सपोर्ट करेगा। तो इसके वजह से एक हमको वर्क करना पड़ेगा इधर से पॉजिटिव, और इसके वजह से जो है थोड़ा हमको सपोर्ट मिलेगा, तो वो वर्क में थोड़ा हमको क्या आसान बनाएगा। तो इसके वजह से निगेटिव वर्क आएगा, उसकी वजह से पॉजिटिव, दोनों के वजह से वर्क डन आएगा। हम लोग तो शॉर्टकट अगर इस्तेमाल करें तो फट से लिख देंगे अभी आंसर। खैर ठीक है, तो इसकी वजह से भी वर्क हुआ और इसकी वजह से भी वर्क हुआ। इसकी वजह से कितना वर्क होगा और इसकी वजह से कितना होगा, दोनों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब ना इसको लाने में, चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ ये पता चलेगा। तो देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए कि इस चार्ज की वजह से इसको वहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू पहला वाला चार्ज इंटू क्या, दूसरा वाला चार्ज और डिवाइडेड बाय इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी। तो ये एक क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो ये जो डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू क्या, साइड। यहाँ लिखा हुआ है डायगोनल √2 इंटू क्या, साइड, यानी कि D √2। अच्छा ठीक, अच्छा उसके बाद क्या,
ये वाले के वजह से जो यहाँ पर लाने में वर्क करना पड़ेगा वो वर्क मेरा निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? उसको भी हमको जोड़ना पड़ता है लेकिन वर्क मेरा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ रखना। हम जानते हैं जितना भी स्केलर क्वांटिटी होता है उसको हम लोग उसमें चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, साइन के साथ रखते हैं। तो चार्ज को साइन के साथ रखना होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इसके मौजूदगी की वजह से जो इस पर वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू इंटू क्यू आर डिवाइडेड बाई क्या, ये वाला डिस्टेंस डी, ये वाला डिस्टेंस डी। ये माइनस क्यों लिए? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज की वजह से माइनस आया, और इसी हम लोग माइनस को चाहते तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे। ठीक, अच्छा अब एक चीज़, अब क्या, वर्क डन इन मूविंग कौन सा, अब ये वाले चार्ज को हम लोग ले जा करके कहाँ पे, वहाँ पे बैठाएंगे। ठीक, इन मूविंग माइनस क्यू, जब इसको लेकर के जाएंगे तो ये जब आएगा तब इसको किसका किसका मार झेलना पड़ेगा, इसका तीनों का ना। तो जब वर्क होगा डी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट पर ले जाने के लिए, वो वर्क मेरा कितना हो जाएगा, पहले इस चार्ज को किससे किससे मुलाकात करना पड़ेगा, इस वाले से भी। तो इस वाले की वजह से जो इसको लाने में वर्क हुआ वो कितना होगा, के इंटू क्यू वन इंटू क्या क्यू टू माइनस में ही और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, फिर उसमें कौन सा ऐड करना है, उसकी वजह से हो गया। अच्छा ठीक है, फिर इसकी वजह से देखा जाए उसको लाने में जो वर्क करना पड़ा, के इंटू क्या माइनस क्यू इंटू क्या माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी और डायगोनल यानी कि d√2। अच्छा ठीक है, फिर इसकी मौजूदगी की वजह से जो उसको लाने में वर्क करना पड़ा, के इंटू क्या माइनस क्यू इंटू क्या प्लस क्यू और डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की दूरी d। ठीक, अच्छा अब क्या आते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, सारा वर्क को हमको जोड़ना पड़ेगा, तब नेट वर्क डन मिलेगा। तो जो हम लोग को वर्क डन जो नेट चाहिए वो क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क, बी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क, सी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क और डी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क, सारा वर्क को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ए पॉइंट पर चार्ज को लाने में किया गया वर्क था मेरा 0, फिर बी पॉइंट पर चार्ज को लाने में जो किया गया वो वर्क है वो कितना है, ये क्यू इंटू क्यू स्क्वायर कर देते हैं हम, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर और माइनस साइन के साथ, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अब बाय क्या डी कर दिए। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद प्लस ये वाला देखा जाए क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अब बाय d√2, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय d√2। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद इधर हो गया क्या माइनस, इधर के क्यू स्क्वायर बाय डी, के क्यू स्क्वायर बाय क्या डी। अच्छा है, ए बी और सी तीनों पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क था ए बी और सी, उस सबको जोड़ दिए। अब कौन सा वर्क डन जोड़ेंगे, ये वाला, इसको भी यहाँ पे लिखना है। तो देखा जाए ये तो मेरा माइनस होगा के क्यू इंटू क्यू क्या क्यू स्क्वायर अब बाई डी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अब बाय क्या डी, ये वाला हो गया यहाँ पर। अच्छा ठीक है, और क्या ऐड करें, ये वाला माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, के क्यू इंटू क्यू क्या है क्यू स्क्वायर बाय d√2। अच्छा ठीक है, प्लस क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय क्या, ये डी आ जाएगा ना, प्लस माइनस ये। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं आगे, देखा जाए कैसे कैसे काम होगा, कुछ कटने वाला नहीं है। माइनस में देखा जाए के क्यू स्क्वायर बाई डी एक ठो है, के क्यू स्क्वायर बाई डी दो ठो है, के क्यू स्क्वायर बाई डी तीन ठो है, के क्यू स्क्वायर बाई डी चार गो है, तो -4 के क्यू स्क्वायर बाय डी है। 1 2 3 4 चारों को यहाँ लिख दिए। अच्छा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय d√2 और के क्यू स्क्वायर बाय d√2 दो गो है, तो दो गो हो गया के क्यू स्क्वायर बाय d√2, एक ठो और एक ठो, दो गो, 1 2 3 4 4। ठीक है, सिंपल है। अच्छा ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये ऐसा है ना, इस इधर वाला टर्म है ना, इसको जरा सा रेशनलाइज कर सकते हो।
इसको रेशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ऊपर में 2√2 और ये √2 इंटू √2 मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अच्छा, या फिर ये 2 में भी 2 को √2 होता है तो ये √2 से ये 2 बार में कट जाता। खैर रेशनलाइज कर दिए यहाँ पर। तब हम लोग आगे बात करेंगे अगर तो नेट वर्क डन की तो माइनस KQ² बाय डी प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया 2√2 सॉरी यहाँ 4 होगा -4। ठीक, ये माइनस ऐसे ही है, 4 ऐसे ही है, KQ² बाय क्या ये डी हो गया, ये प्लस ठीक है। अच्छा 2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया 2√2 KQ² बाय ये √2 क्या होता है 2, तो d इंटू क्या मेरा 2 और ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से फिर 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो नेट वर्क डन की बात करें अगर हम लोग तो वो अभी जो है मेरा वो कितना आया -4 KQ² बाय डी और प्लस √2 KQ² बाय क्या डी। KQ² बाय डी KQ² बाय डी दोनों जगह से हम लोग कॉमन भी निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब हमको क्या थोड़ा सा जगह का ज़रूरत है तो हम इधर मिटा रहे हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। ठीक, देखा जाए वहाँ के बाद कैसे कैसे और होगा। जो नेट वर्क डन है वो नेट वर्क डन के लिए क्या करेंगे KQ² बाय डी और KQ² बाय डी दोनों जगह से हम लोग चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन ना सबसे पहले एक काम करते हैं, आंसर हमको पूरा देना है अच्छे तरीके से, तो हम एक काम करते हैं अभी पहले ही में हमको माइनस के साथ निकाल लो, माइनस के साथ माइनस KQ² बाय डी करो आप तो फ़ायदा होगा माइनस के साथ। तो ये माइनस वाला टर्म के साथ KQ² बाय डी आ गया तो यहाँ तो सिर्फ 4 बचा +4 क्योंकि हम लोग माइनस भी कॉमन खींच लिए हैं। अच्छा, अब ये वाला जब माइनस कॉमन खींचें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा ना, तब ना ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बनाएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस बना देगा। तो KQ² बाय डी बाहर खींच लिए तो अंदर में क्या बच गया ये √2, ये मेरा क्या है आंसर हो गया। K को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, K को लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो हम लोग आंसर उड़ा देते हैं KQ² बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या हो गया D, इधर क्या 4 और माइनस क्या √2, ये टोटल क्या हो गया आंसर। ये तो ठीक है, ये मेरा क्या बोलते हैं पहला तो बन गया A नंबर की हमको नेट वर्क डन कितना करना पड़ता है इस पूरा सिस्टम को तैयार करने में। इसमें जो थ्योरी लगा है उसका लिंक हम दे दिए डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रहे बार बार बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब इसको हम यहाँ टोटल को फ्रेश मिटाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ये B नंबर पॉइंट पर कि अगर किसी चार्ज को एक Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज को यहाँ पर ला करके रखे हैं तो कितना वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, देखा जाए इन्फिनिटी पे यहाँ पर अगर चार्ज रखा हुआ है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में कितना हमको वर्क करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग अगर निकालना चाहें तो देखा जाए इसको आराम से दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। क्या चीज़ कि वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। हम लोग एक बात जानते हैं, पोटेंशियल ये जो E पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बराबर होगा मेरा क्या वर्क डन जो हमको करना पड़ा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो वर्क और डिवाइडेड बाय क्या ये वाला चार्ज। जितना हमको वर्क करना पड़ा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वो वर्क और डिवाइडेड बाय क्या चार्ज। तो हम लोग को तो यही बोल रहा है कि इस वर्क को निकालना है यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो वर्क बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू क्या Q0 चार्ज। ठीक, तो वर्क बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर देखें ज़रा सा, तो वर्क कितना करना पड़ा होगा। चार्ज तो मेरा Q0 है, Q0 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब रही बात VE यानी E पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो इस देखा जाए हम लोग तो फटाफट से क्या करते हैं, इस E पॉइंट पर पोटेंशियल हम निकाल करके दिखाते हैं। इस E पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा VE वो हम यहाँ पर निकाल करके दिखा देते हैं। इसके वजह से यहाँ पे निकालेंगे, इसके वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, वो तो आ जाएगा 0। क्यों 0 आएगा, मान लिया जाए हम शॉर्टकट में दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरा क्या, मान लिया जाए x है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, हम जानते कितना होगा, ये x जो होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, डायगोनल हो गया d√2। अच्छा, उसका ये डायगोनल यहाँ तक है, उसका आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस यानी इतना का क्या आधा, और √2 से 2 मेरा 2 बार में कट जाता है, तो x बराबर d/√2 ना। तो हमें d/√2 बार बार लिखना पड़े, इससे तो अच्छा है क्या कि हम x लिख करके बना दे रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको मर्जी करेगा कि नहीं d/√2 तो d/√2 ही लिख करके रख लेना।
तो ये डिस्टेंस x, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x। रिजल्ट चूंकि 0 आएगा इसीलिए तो हम देखा जाए सबकी वजह से अगर पोटेंशियल निकाल करके हम दिखा देते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस x। फिर उसके बाद ये वाला चार्ज की वजह से क्या होगा, ये तो चूंकि एक निगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से क्या होगा, माइनस में k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि x। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस यानी कि क्या, x। फिर उसके बाद इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, माइनस के क्यू बाई क्या, x। पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू बाई डिस्टेंस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो जो पोटेंशियल आया ई पॉइंट का वो क्या है, 0। तो वही चीज़ तो हमको यहाँ पर पुट करना है, ई पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वी यानी कि क्या, 0 लिख सकते हैं। वी का मान है 0 और चार्ज है वहाँ पे रखा हुआ क्या, क्यू नॉट। तो इस पॉइंट तक यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन बराबर क्या, ये चार्ज इंटू पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बराबर यहाँ से चार्ज इंटू पोटेंशियल हो गया। तो चार्ज इंटू क्या, पोटेंशियल, वो मेरा था 0, इसलिए वर्क डन मेरा क्या आया, 0। ये मेरा आंसर हो गया। ध्यान रखना अगर आप लोगों को थ्योरी वगैरह को पढ़ना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से थ्योरी वगैरह को पढ़ सकते हो। इन सब चीज़ों का सारा चैप्टर वाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह हर चीज़ का थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको इतना ही रहने देते हैं।